बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा इंग्लिश का लेक्चर क्लास 9 के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 5 उसके इमेजरी के यानी फिगर ऑफ स्पीच का जो पार्ट था इमेजरी, हमने वो डिस्कस किया था। और उसके साथ ही आपने कुछ वोकैबुलरी के कुछ पोर्शन थे यानी राइमिंग वर्ड, ये थे वोकैबुलरी के साग, ग्लैंस, गेज। तो इस तरह के 3 वर्ड आगे नेक्स्ट बनाने थे, ये आपने प्रिपेयर किए थे। तो आज के हमारे इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कॉनोटेशन क्या होता है। और कॉनोटेशन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कॉनोटेशन और एक होता है नेगेटिव कॉनोटेशन। तो कॉनोटेशन में असल में किस चीज़ को कहते हैं, ये किस लिए यूज़ होता है ग्रामर में, और इसका क्या पार्ट है, क्या इम्पोर्टेंस है, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कॉनोटेशन, इसको उर्दू में हम कहते हैं ताबीर, मफहूम, यानी किसी चीज़ का जो थीम होता है वो डिक्लेयर करना, वो क्या कहलाता है, कॉनोटेशन होता है, या फिर तज़मीन करना। तो इसके 2 एस्पेक्ट होते हैं। वैसे तो ये जो पूरी दुनिया है, अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक उसका नेगेटिव एस्पेक्ट होता है और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। वैसे ही कॉनोटेशन जो होती है ये भी 2 चीज़ों को, 2 एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो कॉनोटेशन यानी ताबीर या मफहूम मीन्स, इसका मतलब होता है द एटीट्यूड, यानी जो रवैया हो, एंड अ फीलिंग, और जज्बात। यानी मफहूम का मतलब वो रवैया और वो जज्बात एसोसिएटेड होता है, मुंसलिक होना, रुझान, इंक्लिनेशन, लिंक विद, वो कहते हैं कि एसोसिएटेड यानी हमारे रवैया और हमारी वो फीलिंग्स जो कि मुंसलिक होती हैं विद अ वर्ड, एक लफ्ज़ के साथ, एज अपोज टू इट्स, जो कि देता है इट्स लिटरल मीनिंग, यानी इसके बरअक्स। अपोज कहते हैं मुखालिफ या बरअक्स या इसके खिलाफ। वो कहते हैं ऐसे अल्फाज जो इसके बरअक्स टू इट्स लिटरल मीनिंग, अपना जो लफ्ज़ का मानी दे, या लिटरेचर जो होता है वो अदब को कहते हैं अदबी मायनी, अदबी मायनी कह रहे हैं। तो अगर पूरी की मैं आपको डिफाइन करूं तो हम कहेंगे कि कॉनोटेशन का मतलब लफ्ज़ के लफ्ज़ी मायने के बरअक्स इसका जो रवैया होता है और एहसास होता है। यानी लफ्ज़ एक ही होता है, ठीक है, लेकिन जब हम उसको कहते हैं और उस दौरान जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो हमारा एटीट्यूड यानी या फिर फेस एक्सप्रेशन जो होता है, तो वो डिपेंड करता है, वो डिफाइन करता है कि हम किस कॉनोटेशन से कह रहे हैं। तो मायने एक ही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल सी एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि वर्ड है सॉलिट्यूड, एक वर्ड है सॉलिट्यूड और एक वर्ड मैं लिख देती हूँ लोनली। अब देखा जाए तो मीनिंग जो है दोनों का सेम है, यानी सॉलिट्यूड इसका मायने भी क्या हो जाएगा, तन्हाई, ये भी तन्हाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो लोनली है इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, तन्हाई। लेकिन देखें, एक सॉलिट्यूड होता है तन्हाई, वो वाली तन्हाई जो कि इंसान चाहता है, मतलब जिस तरह आप काफ़ी सारे काम कर रहे हैं, सारा दिन आपने मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबे में रहे हैं, क्राउड में रहे हैं, गैदरिंग में रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप थोड़ी सी क्या चाहेंगे, तन्हाई, क्या सेपरेट होना चाहेंगे, प्राइवेसी चाहेंगे। तो ये वाला जो सॉलिट्यूड है ये पॉजिटिव कॉनोटेशन को नॉमिनेट कर रहा है कि आप ये चीज़ चाहते हैं, यानी आप इसकी कदर है। और एक वो चीज़ होती है जो आपको मतलब यूं कह दें कि आप पर मनफी असरार डालती है, ये वाली आप पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी, यानी ये क्या है, पॉजिटिव कॉनोटेशन। लेकिन ये क्या है, ये आप पर नेगेटिव जो इम्प्रेशन डाले वो क्या होती है, ये वाली जो तन्हाई है लोनली, यानी आपके पास कोई है नहीं, आप क्या है, शुरू से ही तन्हा है,
स्पिरिचुअली भी और फिजिकली भी। तो यहाँ पे ये जो चीज होगी ये हमारी नेगेटिव कॉनोटेशन होगी। ये क्या है? नेगेटिव कॉनोटेशन। यानी मीनिंग सेम ही होता है लेकिन हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, हमारे फेस एक्सप्रेशन और जो हमारा एटीट्यूड होता है वो डिस्क्राइब करता है कि ये पॉजिटिव कॉनोटेशन है या नेगेटिव कॉनोटेशन है। यानी हम ऐसे लफ्ज यूज करते हैं कि जो अगले बंदे को मजबूर कर देते हैं कि वो हमारी थिंकिंग को अप्रोच करके हमारा आईक्यू लेवल जो है, इंटेलेक्चुअल लेवल को वो समझता है कि ये मुझे पॉजिटिव वे में बात कर रहा है या नेगेटिव वे में बात कर रहा है। जिस तरह के, अब एक और एग्जांपल मैं कहूँ गेज, ठीक है, और स्टेयर। अब देखें गेज का मायने भी क्या है? नजर जमा के देखना, ठीक है, और इसका मायने हो गया स्टेयर, ये होता है घूर कर देखना। नजर जमा कर देखना या टिकटिकी बांध के देखना और घूर के देखना में बड़ा फर्क होता है। जो गेज होता है ये होता है तब जब हम हमारे अंदर वॉन्डरिंग फीलिंग्स आती है, हम वॉन्डर होते हैं, किसी चीज को देख के हैरान होते हैं, हमने कोई मिरेकल देखा या कोई ऐसा पहलू देखा जिसको हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं पहले देखा था, तब हम उस चीज को नजर जमा कर देखेंगे, हैरानगी के आलम में, खुशी के आलम में, या यूं कह लें कि जिसके बारे में कभी हमने सोचा ही नहीं था वो चीज, उसके लिए हम यहाँ पे ये हो जाएगी हमारी पॉजिटिव कॉनोटेशन। और उसके बाद स्टेयर, स्टेयर होता है किसी चीज से नफरत, जब हमें नफरत हो रही होती है, घृणा आ रही होती है या हमें हसद होता है, बुग़्ज़ होता है किसी से, तब हम क्या करते हैं? उस बंदे की तरफ या उस चीज की तरफ हम स्टेयर करते हैं यानी घूरते हैं। तो ये नॉमिनेट करती है हमारी नेगेटिव कॉनोटेशन, ठीक है। यानी ये हमारे लफ्ज के बरक्स हमारा जो रवैया होता है, हमारा जो एहसास होता है उसको लिंक करता है कि हम पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव, ठीक है। तो आई थिंक आपको कॉनोटेशन क्या होती है इसका समझ आ गया होगा। दोबारा फिर ब्रीफली बता देती हूँ कि वो फीलिंग्स या वो एटीट्यूड जो कि हमारे अदबी जो मायने होते हैं, जो लिटरल मीनिंग होते हैं, उसके बरक्स वो चीज़ होती है। और इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट, ठीक है। मीनिंग सेम होता है लेकिन वर्ड ऐसे यूज हम करते हैं कि वो एक पॉजिटिव दे रहा होता है और एक नेगेटिव एस्पेक्ट दे रहा होता है। इसी तरह जैसे कि एक होता है शाइन, एक होता है ग्लेयर। शाइन होता है खूबसूरत चमकना, यानी जिसको हम देख सकें, यानी जो प्यारा हो, भला लगे, है तो उसका मानी भी लाइट, लेकिन ये क्या हो जाएगा? शाइन, हल्का चमकना, यानी जो काबिले दीद हो, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव कॉनोटेशन। और एक होता है ग्लेयर, ये होता है, ये भी होता है यही गुस्से से देखना या फिर लुक एंग्रीली, तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव कॉनोटेशन। जिस तरह आपकी बुक में कुछ उन्होंने कॉनोटेशन दी हैं और आपने इनको नॉमिनेट करना है कि क्या ये पॉजिटिव कॉनोटेशन है या नेगेटिव कॉनोटेशन। अब यहाँ पे देखें, आफ्टर डिफाइन द कॉनोटेशन, उन्होंने नीचे स्टेटमेंट दिया है, specify positive and negative connotation of the each of the following: gaze, stare, shine, glare, hoard, collect। तो ये दो एग्जाम्पल तो मैंने आपको सॉल्व करवा दी। थर्ड वाले में कहते हैं, एक होर्ड होता है जखीरा करना और एक होता है कलेक्ट, जमा करना। जमा करने में क्या होता है कि उसके अंदर हमारी हिर्स, तमा, लालच, ये चीज शामिल नहीं होती, हम वो चीज जमा करते शौक से। और एक होता है जखीरा, यानी दूसरों को भूखा मार दे अपनी जात के लिए, बल्कि अपनी भी जात पे खर्च नहीं करना, बस रखे जाना है, रखे जाना है, रखे जाना है, ना खुद के काम आए ना दूसरों के काम आए। तो ये होड़ जखीरा करना, यानी ये नेगेटिव में आ जाएगा, और ये कलेक्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव में आ जाएगा। इस तरह हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अब आज की डेट डाल के होमवर्क में आपने क्या करना है कि कॉनोटेशन की एग्जाम्पल लेनी है, ऐसे वर्ड, 3 वर्ड चुनने हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे 3 पेयर के वर्ड्स हैं, पेयर वर्ड्स हैं, यानी पेयर में लिए गए लफ्ज और उनके मीनिंग आगे डिफाइन किए गए। इस तरह आपने पेयर में ही लेने हैं वर्ड और जिनके मीनिंग्स रिलेट करते हो, लेकिन उनके अंदर हमारी जो फीलिंग्स होंगी वो नेगेटिव को शो कर रही हो और एक पॉजिटिव को शो कर रही हो। इस तरह आपने 6 वर्ड लिखने हैं और इनको आगे स्टेटमेंट देनी है कि ये पॉजिटिव कॉनोटेशन को नॉमिनेट करता है और ये नेगेटिव कॉनोटेशन को नॉमिनेट करता है। नेक्स्ट लेक्चर में इस तरह हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम काइंड्स ऑफ नाउन में से कलेक्टिव नाउन क्या होता है ये सीखेंगे। तब तक
इजाज़त दीजिए। टेक केयर। खुदा निगहबान।